वेलकम बैक बॉयज एंड गर्ल्स। मुझे पता है तुम लोग Q&A वीडियो का बेसब्री से वेट कर रहे थे। अच्छा नहीं कर रहे थे तो पहाड़ में जाओ। एज यू गाइज नो, मैं एक वीडियो बनाने के बाद 3-4 महीने तक हिमालय में तपस्या करता हूँ। देन ये वीडियो इतना जल्दी कैसे आ गया? I mean, सिर्फ 1 महीने के अंदर नेक्स्ट वीडियो। वेल, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसका बहुत ही सिंपल रीजन है। आजकल मैं बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन के साथ अपने वर्क पे फोकस कर रहा हूँ, जिस वजह से वीडियोस का कंसिस्टेंसी लेवल बहुत ही बढ़ गया है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट पैसों की कमी हो गई है। तो ये वीडियो है इस चैनल का सबसे पहला Q&A वीडियो। एंड ट्रस्ट मी, तुम लोगों से ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मैं बड़ा होकर अपनी अनोइंग स्ट्रगल की स्टोरी सब लोगों को सुना के सबको इमोशनल कर दूं। हाँ, मुझे पता है इस टाइप के ड्रीम किसी के नहीं होते एक्सेप्ट साइकोपैथ। मैं भी तुम लोग सोच रहे होगे कि इस टाइप के वीर ड्रीम की शुरुआत कैसे हुई। देन लेट मी टेल यू, ये बात है आज से बहुत सालों पहले की, जब मैं और मेरे फैमिली के मेंबर साथ में टीवी में एक शो देखा करते थे, द इंडियन आइडल। तो इस शो के अंदर सिंगिंग का कॉम्पिटिशन होता है। देश के अलग अलग हिस्सों से दिमाग के मरीज यहाँ पे गाना गाने के लिए आते हैं। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते। तो मेरे को कहाँ आना है? मैं क्या मुंबई आने के लिए थोड़ी आया। तो किस लिए आए थे आप? मैं तो आप लोगों से मिलने आओ, गाना गा लिया, बहुत हो गया। अपना काम पूरा, घर जाकर सो जाऊंगा। 24 घंटे से जाग रहा हूँ। तो ये शो टीवी में 1 घंटे के लिए आता था, जिसमें 10 मिनट गाने का कंपटीशन होता था एंड बाकी के 50 मिनट तो इस शो में आने वाले हर तो इस शो में आने वाले हर कंटेस्टेंट के पास खुद की एक इमोशनल स्टोरी होती थी एंड हर एक स्टोरी को सुनने के बाद नेहा कक्कर के नाक में से आंसू निकल जाते थे। आंख में से आंसू निकल जाते थे। तो यह सब देखने के बाद मेरे फैमिली मेंबर्स को लगता था कि वाह भाई सब मजा आ गया, इस बंदे ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है और कंटेस्टेंट के प्रति उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो तभी से मेरा एक सपना बन गया था कि मैं भी बड़ा होकर अपनी एक स्ट्रगल स्टोरी बनाऊंगा और ऊपर से थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के उसको और इमोशनल करके सब लोगों को सुनाऊंगा। एंड Q&A वीडियो बेस्ट है स्टोरी सुनाने के लिए। सो बी रेडी, लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट Q&A वीडियो। मैंने यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें डिस्कॉर्ड में जाके क्वेश्चन पूछने हैं, जिससे मुझे क्वेश्चंस को फिल्टर करने में आसानी हो। बट कुछ लोगों ने उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में ही CID चालू कर दी। इट्स ओके, मैं तुम लोगों के क्वेश्चन के भी आंसर दूंगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी होगी डिस्कॉर्ड के मेंबर्स को। तो अगर तुमने डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो, इट्स कम्प्लीटली फ्री। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना Q&A। What is your name? मेरा नाम है अब्दुल। सीरियसली तुम लोगों को मेरा नाम भी नहीं पता? आज तक मैंने जितनी भी गेम्स बनाए उनके स्टार्टिंग में सबसे पहले मेरा नाम ही आता है। अभी भी नहीं समझे? ओके, मैं ही बता देता हूँ। मेरा नाम है हीथ, नॉट HEET। एक्चुअली मैं अपना नाम इस तरीके से लिखता हूँ। हाँ, मुझे पता है इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, लेकिन मैं बचपन से ही इस तरीके से लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत ही ज्यादा डीप रिसर्च छुपी हुई है। HEET लिखने में तुम्हें 4 कैरेक्टर यूज करने पड़ते हैं और लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब तुम HIT लिखते हो तब तुम्हें खाली 3 कैरेक्टर ही लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे टाइम एंड एनर्जी दोनों की बचत हो रही है। एंड तुमने सुना ही होगा कि टाइम इज इक्वल टू मनी। सो इनडायरेक्टली हम यहाँ पे मनी की बचत कर रहे हैं। और ऐसे ही मैं पैसों की बचत करते करते एक दिन बहुत ही बड़ा आदमी बन जाऊंगा। सब लोग यही सोच रहे होंगे कि इंडियन गेम डेव इतना पैसे वाला कैसे हो गया। लोग मेरे बिजनेस टिप्स लेने के लिए लंबी कतार में खड़े हो गए। मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए बहुत ही बड़ी भीड़ जमा हो जाएगी और मैं भी मौके का फायदा उठा के एक ऑटोग्राफ के 5-10 हजार रुपए चार्ज करूंगा। खैर वो जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो मेरे पास 20 रुपए का वड़ा पाव खाने के लिए भी पैसे नहीं है। साले तू What is your age? मैं हूँ 21 ईयर का या फिर 22 ईयर का। मेरा बर्थ ईयर है मई 2003। सो लेट्स कैलकुलेट। तो मैं हूँ 21 ईयर का और 253 मंथ्स का, या फिर 1104 वीक्स का, या फिर 7728 डेज। पहली फील्ड तो समझ में आ रही है, लेकिन बाकी की सारी फील्ड्स को कहाँ पे यूज करना है। अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई तुम्हारी एज क्या है, तो क्या तुम मुझे ऐसे बताओगे कि भाई मेरी एज है 66,74,99,200 सेकेंड।
वैसे इतना बुरा भी नहीं है, तुम लोग ट्राई मार सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें पागलों के हॉस्पिटल में डाल दिया जाएगा और वो भी लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन के साथ। आप कहाँ पे रहते हो? देखो लोकेशन तो मेरी चेंज होती रहती है, लेकिन आजकल मैं रहता हूँ घर के अंदर। क्या हुआ? अरे आंसर तो दिया, और क्या कर सकता हूँ? अच्छा प्रॉपर लोकेशन चाहिए, तो मैं रहता हूँ गुजरात के सूरत सिटी के अंदर, एंड सूरत के अंदर मैं रहता हूँ नाना वराचा एरिया के अंदर। अब इसके आगे की लोकेशन नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है, खास करके अगर तुम एक गेम डेवलपर हो। क्या पता कल को अगर तुम्हारी गेम में कोई बग दिख जाए तो लोग तुम्हारे घर पे आके बग रिपोर्ट करके जाएंगे। क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है? यस डेफिनेटली। और मैं तो यह कहता हूँ कि सपोर्ट एंड ट्रस्ट के मामले में मेरी पूरी फैमिली में सबसे पहला नाम मेरा ही आता है। अभी कुछ सालों पहले की बात है, जब मेरा 12th खत्म हुआ था, तब मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे पहले ही बोल दिया था कि बेटा हमें तुम पे पूरा भरोसा है, तुमने जैसे ही हमारा नाम स्कूल में खराब किया था वैसे तुम कॉलेज में करने वाले हो, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम तुम्हारे कॉलेज के पैसों से तुम्हें एक नया ट्रैक्टर ले देने वाले हैं, जिससे तुम्हें खेती करने में आसानी होगी। ओके ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं तो जैसे अपनी बनावटी स्ट्रगल स्टोरी सुना रहा था। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। और रही बात मेरे फैमिली के सपोर्ट की, तो यस मेरी फैमिली मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है। बिना फैमिली के सपोर्ट के ना तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना पाता और ना ही मैं एक गेम डेवलपर होता। तो ये सारे कॉमन क्वेश्चंस थे जो कि सब लोग रिपीट कर रहे थे, एंड अब स्टार्ट करते हैं डिस्कॉर्ड के स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है मिस्टर टोबी। इसका क्वेश्चन है आपके कितने बच्चे हैं? देखो अभी तो मेरे 5 बच्चे हैं, लेकिन मेरा टारगेट हमेशा 7 का रहा है, क्योंकि 7 इज इक्वल टू थाला फॉर अ रीजन। मेरे टोटल 0 बच्चे हैं एंड अभी मेरी शादी भी नहीं हुई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है माइंड क्लेवर ने, क्वेश्चन 2। तो पहला क्वेश्चन कहाँ पे गया? अरे कोई इसको मैथ सिखाओ पहले। आपकी वाईटी की इनकम बताओ और जितना आप कमाए हैं उससे क्या आप रशियन खरीद सकते हो? पहले तो ये मेरे सर्वर का स्टाफ का मेंबर है, तो इसको ज्यादा गालियां नहीं दे सकते। और रही बात इसके क्वेश्चंस की, तो देखो इंडियन यूट्यूबर्स तुम्हें कभी भी सीधे तरीके से अपनी इनकम नहीं बताएंगे। कोई बोलेगा कि मैं एक वीडियो से एक आईफोन खरीद सकता हूँ, तो कोई बोलेगा कि मैं एक वीडियो से 2-3 लैपटॉप खरीद सकता हूँ। सो आई थिंक ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता होगा, तो मैं भी इस तरीके से बताऊंगा। तो मैं एक वीडियो से एवरेज इतना कमाता हूँ कि मैं 1 रुपए वाली 8000 पेप्सी खरीद सकता हूँ। अबे साले। और सेकंड क्वेश्चन है जितना आप कमाए हैं उससे क्या आप रशियन खरीद सकते हो? ये क्वेश्चन रीड करके मेरे दिमाग में 2 और क्वेश्चन आए। आखिरकार क्यों इंडियन लड़कों को रशियन लड़कियां चाहिए, एंड क्यों इंडियन लड़कियों को कोरियन लड़के चाहिए? आई मीन जब तुम दिखते ऐसे हो और तुम्हारे एक्सपेक्टेशन कुछ ये है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें रशियन या फिर कोरियन की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक दूसरे की जरूरत है। सॉरी तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सक्षम चूग। कैसे बोलते हैं इसको? Saksham Chu. अच्छा चू बोलना है, ओके। मैं सोच रहा हूँ पहले जमाने की मूवीज के अंदर कोई बिजनेसमैन होता तो उसको डायरेक्ट उसके सरनेम से बुलाते थे, तो इमेजिन करो कि सक्षम चू वहाँ पे होता तो। है मिस्टर चू, कैसे आप? मिस्टर चू की आज मीटिंग है तो कोई उनको डिस्टर्ब मत करना। मिस्टर चू हमारी कंपनी के एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर रहे, बोल रहे कि कंपनी के अंदर फीमेल एम्प्लॉय नहीं है, तो काम करने में मजा नहीं आ रहा है। साले तू। तो सक्षम का क्वेश्चन है कि आपकी गेम डेव जर्नी क्या थी? सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सबकी स्टोरीज इंस्पायरिंग नहीं होती है, खास करके मेरी। तो मुझे अपने स्कूल टाइम से ही पढ़ाई से बिल्कुल ही नफरत थी। जब मेरा 12th बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ था, उसके अगले दिन ही कोरोना वायरस के थोड़े से केसेस आए थे। थोड़े ही दिनों के अंदर कोरोना वायरस बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है एंड सरकार हमारे देश के ऊपर लॉकडाउन लगा देती है। एंड आगे क्या हुआ वो हम सभी लोगों को पता है। अगले 2 साल तक देश के अंदर लॉकडाउन चला। इसी बीच हमारे देश ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था टिकटॉक वीडियोस बनाने के मामले में। पूरे 2 सालों तक सब लोगों ने खून पसीना एक करके टिकटॉक वीडियोस बनाए थे, लेकिन मैं फुल डेडिकेशन के साथ अपने वर्क पे फोकस कर रहा था। इन 2 सालों में मैंने अपनी स्किल्स एंड एम बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया था, क्योंकि पबजी के अंदर क्या होता है कि कभी कभी प्रो प्लेयर्स भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे स्किल्स बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। अबे साले। 2 सालों में मैंने अपने पबजी की स्किल एंड एम को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर लिया था। फिर धीरे धीरे मैं इन कलाओं में मास्टर होने लगा और एक दिन मैं बहुत ही ज्यादा प्रो बन गया। लेकिन तभी मेरा थोड़ा सा बैड लक चल रहा था, इस वजह से लॉकडाउन खुल गया एंड सभी लोग फिर से अपने काम पे लगे। लेकिन मेरे पास करने के लिए कुछ काम नहीं था, क्योंकि मैं बेरोजगार था। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्यार से कहा कि बेटा तुमने स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर ली है, तो अभी शांति से काम पे लग जाओ वरना घर से निकाल देंगे। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर पाऊँ। तभी मेरे दिमाग में आया कि अगर मुझे गेम्स खेलना पसंद है तो मुझे गेम्स बनाना भी पसंद होगा।
हाँ मुझे पता है इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। अगर तुम्हें वड़ा पाव खाना पसंद है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हें वड़ा पाव बनाना भी पसंद होगा। लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग के ब्रेन सेल्स ने मुझे खाली यही आइडिया दिया था, इसलिए मैं गेम डेवलपमेंट सीखने लगा एंड एक कंपनी के अंदर 12,000 सैलरी में जॉब करने लगा। यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 महीने हुए थे जॉब करते हुए, तभी मुझे एक स्टार्टअप स्टूडियो से 25,000 का ऑफर आता है। ऑब्वियसली अमाउंट मेरी करंट सैलरी से दुगना था, इसलिए मैं अपनी करंट जॉब को छोड़ना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा था उन्होंने मुझसे 1 साल का बॉन्ड साइन करवाया था। इसका मतलब कि मैं अगर कंपनी को बीच में से छोड़ना चाहूंगा तो मुझे उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी एंड ये लोग मेरे से कंपनी रिजाइन करने के लिए मांग रहे थे 50,000 रुपए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इन कंपनीज वालों का अलग ही चलता है। अगर तुम कंपनी में काम करोगे तो भी कंपनी वालों को प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी से रिजाइन मारोगे तो भी कंपनी वालों को ही प्रॉफिट होगा। सिर्फ एक तरीका है जिससे कंपनी वालों को प्रॉफिट नहीं होगा, कंपनी का मेन डेटाबेस सर्वर डिलीट कर दो। फिर क्या, मैंने कंपनी के मुंह पे 50,000 रुपए मारे एंड कंपनी से रिजाइन कर दिया। फिर मैंने ज्वाइन किया स्टार्टअप स्टूडियो। तो इस स्टूडियो के अंदर मैं एक अकेला गेम डेवलपर था, या तुम बोल सकते हो एक अकेला फुल स्टैक गेम डेवलपर था, क्योंकि एक गेम को बनाने के लिए स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो भी चीजें चाहिए होती थी वो सब मैं ही बनाता था। तो यहाँ पे मैंने 6-7 महीने तक काम किया, उसके बाद मैंने यहाँ से भी रिजाइन मार दिया। तो अभी बेसिकली मैं बिल्कुल ही फ्री था, या तुम बोल सकते हो बेरोजगार था। लेकिन अभी मेरे पास एक स्किल थी। पबजी के स्किल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे पास गेम डेवलपमेंट की स्किल थी। तो मैंने टोटल 2 प्लान्स बनाए थे। मेरा सबसे पहला प्लान ये था कि मैं खुद की गेम्स बनाऊंगा, लेकिन अगर मेरी गेम्स नहीं चली तो मैं यूज करने वाला था प्लान बी। प्लान बी में मैं बेसिकली पंजाबियों की तरह कनाडा जाके बल्ले बल्ले करने वाला था। लेकिन गेस व्हाट, मेरी कुछ मोबाइल गेम्स ऑर्गेनिकली रैंक होने लगी थी। तो ये देख के मुझे लगा कि मैं खाली गेम्स ही नहीं बना रहा हूँ, लोग एक्चुअली में मेरी गेम्स को खेल भी रहे हैं। इस बात को पूरा 1 साल हो गया है एंड तब से लेकर अब तक मैं वही करता आ रहा हूँ, गेम्स को बनाना, पब्लिश करना एंड मार्केटिंग करना। तो ये थी मेरी छोटी सी गेम डेव जर्नी। हाँ मुझे पता है इसमें कोई इंस्पायरिंग बातें नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बीस्ट बॉय बिगर ने। सुनो भाई, आपका नाम, आपकी चड्डी का कलर एंड आपके टूथपेस्ट में नमक है। वैसे मैं ये वाला क्वेश्चन ओनली इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि इस पे 7 लाइक आए हैं एंड यू नो 7 इज इक्वल टू थाला फॉर अ रीजन। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो इसका क्वेश्चन है आपका नाम तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आपकी चड्डी का कलर, देखो मैं एक ही कलर की चड्डी नहीं पहनता हूँ, मैं हमेशा वैरायटी के अंदर विश्वास रखता हूँ, इसलिए मेरे पास बहुत ही अलग अलग कलर्स की चड्डियाँ है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। 2024 चल रहा है और अभी भी तुम ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो। आजकल बिना नमक के टूथपेस्ट बेचना इलीगल बात हो गई है और हमारे घर में तो अगर नमक खत्म हो जाता है तो हम लोग सब्जी के अंदर टूथपेस्ट डाल के खा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर लैक ने, अपनी एज बताओ और शादी कब करूंगा। मिस्टर लैक, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो 5 मिनट और ले लेते और क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से लिख लेते तो नीचे 5 बंदों को तुम्हें डिसलाइक करके नहीं जाना पड़ता। मेरी एज है 21 ईयर और आई गेस तुम पूछना चाहते हो कि शादी कब करोगे। देखो शादी मैं तब करूंगा जब मुझे गाँव की एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की मिले और उसका बाप दहेज में फॉर्च्यूनर दे रहा हूँ तो मेरी तरफ से तो डील फाइनल है। वैसे दहेज के मामले में मेरा बैड लक चल रहा है क्योंकि मैं गुजरात से हूँ एंड गुजरात के अंदर दहेज लेने देने की प्रथा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है थोर ने, कहीं ये ओडिन पुत्र थोर तो नहीं। तो थोर का क्वेश्चन है व्हाट वाज योर माइंडसेट व्हेन यू स्टार्ट यूट्यूब। देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाने के लिए गेम्स नहीं बनाता हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि मेरी गेम्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जब मैंने गेम डेवलपमेंट की शुरुआत की थी तब मैंने खुद की कुछ गेम्स बनाई थी एंड उनको प्ले स्टोर में भी डाला था। उन गेम्स के अंदर धीरे धीरे डाउनलोड आना चालू हुए थे एंड ये देख के मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था कि इतने सारे लोग मेरी गेम्स को खेल रहे हैं एंड रिव्यू भी दे रहे हैं। फिर मैं कोशिश करने लगा और भी ज्यादा लोगों तक मेरी गेम्स को पहुंचाने की। तो अभी तक तुम लोग समझ गए हो कि मेरा माइंडसेट किस टाइप का है। मैं वीडियोस बनाता हूं ताकि मेरी गेम्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके एंड ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी गेम्स को खेल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिन चैन ने, कांग्रेट्स फॉर 100K। डेवलप का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहां से पता चला तुमको। देखो डेवलप का कॉन्सेप्ट मुझे 2 लोगों से पता चला है। सबसे पहला तो है दानी एंड दूसरे नंबर पे ये ग्रीन कलर का एलियन। सेकंड क्वेश्चन है 100K तो हो गए, अब फ्यूचर का क्या प्लान है। देखो फ्यूचर के लिए तो मैंने बहुत ही अच्छे प्लान्स बनाए हैं लेकिन अभी रिवील नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सब चीजें जब उसका सही टाइम आएगा तभी रिवील होगी तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है अब्दुल वहाब ने, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज योर रियल नेम। मेरा रियल नाम है हित। सेकंड क्वेश्चन है यू हैव अ गर्लफ्रेंड। इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें नेक्स्ट Q&A वीडियो के अंदर दूंगा। थर्ड क्वेश्चन है फेस रिवील कब होगा। देखो फेस रिवील तो मैं अभी कर सकता हूँ लेकिन फिर लड़कियां मुझे देख के पागल हो जाएगी एंड मेरे प्यार में वो अपनी नसें भी काट सकती है, सो इट विल बी रियली रिस्की। दैट्स व्हाई मैं सोच रहा हूँ कि 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाए उसके बाद फेस रिवील का सोचते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कीरा ने, बहुत सारे क्वेश्चन है, लेट्स स्किप दिस। अगला क्वेश्चन पूछा है योएमओ ने, इसको भी स्किप ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है किंग स्लेयर ने, स्किप। अगला क्वेश्चन स्किप। अगला स्किप। skip. But when does this game get fucking good?
सालों ने इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखे हैं, इसके लिए वीडियो नहीं पूरी वेब सीरीज बनानी पड़ सकती है। सो अभी डिस्कॉर्ड वाले के इतने क्वेश्चंस बस है, अभी चलते हैं यूट्यूब वालों के क्वेश्चंस की तरफ। अरे ये YouTube वाले तो डिस्कॉर्ड वालों से भी गए गुजरे हैं। लिटरली मेरे को एक एक क्वेश्चन में जाके रीड मोर बटन पे क्लिक करना पड़ रहा है। अरे कुछ शर्म वरम है कि नहीं, इतने बड़े क्वेश्चन कौन लिखता है। ऊपर से अनहमद 123 नाम के बंदे ने तो हद पार कर दी है। क्या लगता है तुम्हें इसने कितने क्वेश्चन पूछे होंगे? 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, चलो 20 रख लेते हैं। नहीं चलो 40 क्वेश्चन रखते हैं। इस बंदे ने पूरे 100 क्वेश्चन पूछे हैं, लिटरली पूरे 100 क्वेश्चन। और नीचे कुछ लिखा भी है, प्लीज ऐड कर लेना, काफी मेहनत लगी है। अबे तुम लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि इंटरव्यू ले रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अनहमद 123 ये नाम मैं याद रखूंगा। अगर इस नाम का बंदा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिख गया तो सबसे पहले तो मैं इसकी कमेंट को पिन मारूंगा, जिससे तुम लोगों को पता चले कि यही वो बंदा था जिसने 100 क्वेश्चन पूछे थे, और बाकी का काम तुम लोग कर लेना। देखो एक साथ ज्यादा क्वेश्चन पूछना भी कोई गलत बात नहीं है, बट अगर मैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर दूंगा तो बहुत सारे दूसरे लोग हो गए जिनके क्वेश्चंस पिक ही नहीं हो गए। वैसे वीडियो पूरे 17 मिनट का हो गया है, तो आई थिंक इस Q&A वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहिए। एंड जिन लोगों के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर पिक नहीं हुए हैं उसको मैं नेक्स्ट Q&A वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो अब मैं मिलता हूँ तुम्हें 1-2 साल बाद एक न्यू वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।